हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि अगहन के महीने में हमें गुरुवार को महालक्ष्मी जी का पूजा कैसे करना है। तो अगहन के महीने में जो गुरुवार पड़ता है वो महालक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। तो इस दिन हमें पूजा करनी होती है और ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्य निकलने से पहले ही कर लेना होता है लक्ष्मी जी का पूजा। तो लक्ष्मी जी का पूजा करने के लिए आइए मैं विधि दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही नहा धोआ करके और उसके बाद से ऐसे एक चौकी या पाटा लगा लेना है और उसके ऊपर हमें चावल से या गेहूं से अष्टदल कमल बना लेना है और इसके ऊपर हमें कलश स्थापित करना है। तो इस तरह से अष्टदल कमल में बना ली और थोड़ा सा चावल का ढेर लगा दी हूँ। एक तरफ गणेश जी को विराजित करना है और एक तरफ विष्णु भगवान को विराजित करना है। उसके बाद से हमें एक कलश तैयार करना है। तो कलश का ही पूजा मतलब होता है इसमें महालक्ष्मी व्रत में। तो कलश हमें पीतल का, फूल का या तो मिट्टी का, आप किसी चीज़ का भी कलश ले सकती हैं। तो कलश लेने के बाद से हमें उस पर इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। स्वास्तिक आप रोड़ी से या तो फिर सिंदूर से भी बना सकती हैं और इस तरह से हमें लोटे में स्वास्तिक बना लेना है। ये पूजा अगहन के महीने में ही जितने बृहस्पतिवार पड़ेंगे उसमें करता है। तो इस साल अगहन के महीने में 4 बृहस्पतिवार पड़ने वाले हैं। पहला 21 नवंबर को, दूसरा 28 नवंबर को और तीसरा 5 दिसंबर को एवं चौथा 12 दिसंबर को है। तो इस तरह से देखिए हमें कलश स्थापित कर देना है। उसके बाद से हमें कलश में जल भर देना है और जल भरने के बाद से हमें उसमें एक लौंग, इलायची, सुपारी, थोड़ा सा हल्दी, यदि चूड़ा गांठ है तो गांठ डाल दीजिए, नहीं तो पिसा हल्दी डाल दीजिए और एक सिक्का डाल देना है और एक फूल भी डाल देना है। उसके बाद से हमें महालक्ष्मी की देखिए नारियल को ही हम कलश पे नारियल रख कर इसे ही हम महालक्ष्मी मानेंगे और इन्हीं का हम पूजा करेंगे। आप ऐसे भी पूजा कर सकती हैं और नहीं तो फिर कलश स्थापित करके आप लक्ष्मी जी का फोटो रख के भी पूजा कर सकती हैं। ऐसे अधिकांश पूजा नारियल को ही, जटा वाले नारियल को ही महालक्ष्मी मान कर के पूजा किया जाता है। फिर हमें लोटे पर आम का पल्लव या तो पीपल का पत्ता या तो फिर आप 5 तरह का कोई भी पत्ता रख कर इस तरह से रख देना है और फिर हमें उसमें चंदन और टीका लगा देना है। तो आप चंदन टीका लगाइए या तो नहीं भी लगाएंगी तो भी काम चलेगा। मैं इस तरह से चंदन लगा दी, उसके ऊपर से सिंदूर लगा दी। थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, सुंदर लगता है और महालक्ष्मी जी को सिंदूर ज़्यादा पसंद है। उसके बाद से हमें इसके ऊपर इस तरह से नारियल को विराजित कर देना है और फिर इन्हें आप सजा भी सकती हैं। आप टीका पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, फिर एक लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए। तो साधारण विधि से भी आप कर सकती हैं। फिर बहुत सा आप जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकती हैं, जितना आप सजा सकती हैं। लक्ष्मी जी हैं तो मैं तो बस एक चुनरी ओढ़ा दी और फिर एक माला पहना दी। माला आप फूल यदि ताज़ा मिल जाता है तो आप ताज़े फूल का भी माला बनाकर पहनाइए और इस तरह से हमें माला पहना। उसके बाद से गणेश जी इधर विराजित हो गए सुपारी से और उधर भी सुपारी से ही विष्णु भगवान को विराजित की हूँ। अगर आपके पास फ़ोटो है तो आप फ़ोटो रख के भी पूजा कर सकती हैं। उसके बाद से हमें इस तरह जल से सबसे पहले स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद से हमें सभी को चंदन और रोली का टीका लगा देना है और माता लक्ष्मी को हमें सिंदूर लगा देना है। तो सिंदूर गणेश जी को भी लगता है, इसलिए गणेश जी को भी सिंदूर लगाना है और लक्ष्मी माता को, जटा वाले नारियल को मैं लक्ष्मी माता मानी हूँ तो उन्हें भी सिंदूर इस तरह से लगा देना है और फिर उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। तो ये जो बृहस्पतिवार का व्रत है ये अगहन के महीने में, कुछ लोग अगहन को मार्गशीर्ष का महीना भी बोलते हैं, ऐसे अगहन का महीना भी बोला जाता है। और अगहन के महीने में एक व्रत और होता है अगहन इतवार, उसका भी वीडियो मैं डालूँगी। तो इस तरह से हमें फिर पान का पत्ती गणेश भगवान को सुपारी, लौंग, इलायची डालकर चढ़ा देना है। यदि सुपारी, लौंग, इलायची नहीं है तो आप थोड़ा सा अक्षत डालकर भी चढ़ा सकती हैं। तो एक पान का पत्ती गणेश जी को चढ़ा दिए, एक पान का पत्ती विष्णु भगवान को चढ़ा दिए। उसके बाद से सभी को वस्त्र समर्पित कर देना है इस तरह से। और फिर आपके पास रोड़ी, अबीर, गुलाल, सिंदूर जो भी चीज़ है वो आप थोड़ा थोड़ा सब पे चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं है तो आप सिर्फ चंदन और रोड़ी
चूड़ी लगाकर भी पूजा कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें सभी का पूजन करना है। सबसे पहले किसी भी पूजे में गणपति जी का पूजा होता है, इसलिए गणेश जी को सबसे पहले विराजित करके उन्हें पूजा करना होता है। माता लक्ष्मी को इत्र बहुत प्रिय है, इसलिए थोड़ा सा हमें इत्र भी लगा देना है। और इस तरह से इत्र लगाने के बाद से हमें कुछ दक्षिणा रख देना है। इस तरह से दक्षिणा चढ़ा देना। दक्षिणा चढ़ाने के बाद से हमें एक दीपक जला देना है और दीपक जला करके हमें माता लक्ष्मी जी को दिखा कर रख देना है। और फिर उसके बाद से हमें कुछ भोग प्रसाद चढ़ाना है। भोग प्रसाद में आप जो भी ऋतु फल मिल जाए, यह श्रृंगार के सामान भी मैं चढ़ा दी हूँ, और आप चाहे तो इससे आप उनको सजा भी सकती हैं। और फिर जो भी ऋतु फल मिल जाए उसे हमें चढ़ा देना है। ड्राई फ्रूट्स चढ़ा दिया मैंने, और फिर मीठा चढ़ा दी। खीर यदि आप बना सकती हैं तो महालक्ष्मी जी को खीर का भोग ज़रूर से लगता है, इसलिए खीर आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को बना लेंगी तो बहुत ही अच्छा होगा। और नहीं बनाने पाती हैं तो फिर जो भी आपके पास है आप उसका भोग प्रसाद लगा करके इस तरह से हमें पूजा कर लेना है। और पूजा करने के बाद से हमें हाथ में अक्षत फूल लेकर महालक्ष्मी व्रत की कथा को सुन लेनी है। और इस तरह से हमें प्रत्येक बृहस्पतिवार को महालक्ष्मी पूजा करना होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और जो लोग भी पूजा में मेरी गलती अगर हुई होगी तो उसे कमेंट करके बताइएगा। और इस तरह से हमें आरती कर लेना है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा। तो इस तरह से हमें महालक्ष्मी व्रत की पूजा करनी होती है। जय लक्ष्मी माता।